इस समय जितने शिक्षण संस्थान हैं भारत में और भारत से बाहर अन्य देशों में, वो सब के सब हिरण्यकशिपु के ही प्रतिष्ठान हैं। सब दैत्य विश्वविद्यालय ही हैं। आप लोग कहेंगे दैत्य विश्वविद्यालय और सनातनी विश्वविद्यालय, इनमें अंतर क्या है? जिस विद्यालय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की चर्चा हो, चारों की पढ़ाई हो, चारों का बोध कराया जाए और ये चारों कैसे मनुष्य को मिले ये बताया जाए, वो सनातनी विद्या केंद्र है। अब जितने भी पूरी दुनिया में विद्यालय हैं, सब में दो ही चीज पढ़ाई जाती, अर्थ और काम। कैसे रुपया कमाओ और कैसे भोगो, बस इतना ही। धर्मशास्त्र को पूरी शिक्षा में कहीं स्थान नहीं है। न तो धर्मशास्त्र का स्थान है, ना ही मोक्ष शास्त्र का स्थान है। और जिन लोगों के यहां धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है, उनकी जो मजहबी शिक्षा है वो वस्तुतः मनुष्य को राक्षस बना देने वाली है, जिहादी बना देने वाली है। नाम यही लिया जा रहा है कि तुमको तुम्हारे धर्म के अनुसार शिक्षा दी जा रही है, पर उस धर्म का परिणाम क्या हुआ? धार्मिक शिक्षा का परिणाम, उस धार्मिक शिक्षा का परिणाम यह है कि बड़े बड़े डॉक्टर भी आतंकवादी बनकर निकल रहे हैं। पहले लोग कहते थे कि अशिक्षित लोग, बिना पढ़े लिखे लोग, वो आतंकवाद का शिकार हो जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। लेकिन अब तो पढ़े लिखे लोग भी, ये उनकी धार्मिक कट्टरता की शिक्षा का दुष्परिणाम है। पर धन्य है सनातन धर्म, जहां राग द्वेष की पढ़ाई नहीं जाती है, जहां यही पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। बोलिए, धर्म सर्वस्वम। महाभारत का श्लोक है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रुत्वा चैवावधार्यताम, श्रुत्वा चैवावधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः प्रतिकूलानि, न परेषां समाचरेत्। परेषां समाचरेत्। ये हमारी धार्मिक शिक्षा है। हमारी धार्मिक शिक्षा क्या है? बोले धर्म का सार सर्वस्व यही है कि जो व्यवहार तुम्हारे अनुकूल न हो, वह व्यवहार तुम संसार के किसी भी प्राणी के साथ मत करो। अब देखो, वाक्य तो छोटा है, लेकिन सारा सदाचार, संपूर्ण मनुष्यता, संपूर्ण धर्म इसी में आ गया कि नहीं? आपसे कोई झूठ बोले तो आपको अच्छा लगेगा? इसका मतलब आप किसी से झूठ मत बोलो। आपकी कोई चोरी कर लेगा, आपको अच्छा लगेगा? आप किसी की चोरी मत करो। आपके प्रति कोई क्रूरता, निर्दयता पूर्ण व्यवहार करेगा, आपको अच्छा लगेगा? आप किसी के भी प्रति क्रूरतापूर्ण, निर्दयतापूर्ण व्यवहार मत करो। आपके धन को, आपकी संपत्ति को कोई हड़प ले, कब्जा कर ले, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आप दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। कुत्ते के साथ प्रेम युक्त व्यवहार करो तो कुत्ता भी न्यौछावर हो जाता महाराज, पूंछ हिलाने लग जाता कुत्ता भी। हम किसी के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार न करें, सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव का उत्सव ओरछा में हो रहा था।
बक्सर वाले मामा जी की कथा थी। संत श्री गोपालाचार्य जी भी पधारे थे और बहुत संत आए थे भारतवर्ष के। हम लोग बेत्रवती स्नान करने जा रहे थे। एक कुत्ता पीछे पीछे चला, तो हमारे एक संत थे मदन बाबा। तो मदन बाबा अपने झोला में हमेशा कुछ न कुछ प्रसाद रखते थे। उन्होंने थोड़ा सा प्रसाद लेकर दिया। लो कुतरू भाई, प्रेम से 2-4 बार कहा कुतरू भाई। और कुतरू भाई तो ऐसे बिक गए, एकदम न्यौछावर हो गए कि जब हम लोग जाएं बेत्रवती गंगा में नहाने तो पीछे पीछे चल के जाएं, जब तक नहावे तब तक वहीं घाट पर पड़े पड़े सोवें, और जब वहां से चलें तो पीछे पीछे चल के आवें पूरे समय। हम लोगों के मन में तो है कि ये भी कोई पूर्व जन्म का संस्कारी जीव होगा जो साधुओं से इतना इसका प्रेम है। लेकिन एक बात मेरी समझ में आई कि कुत्ते जैसा प्राणी भी आपके स्नेह युक्त प्रेम युक्त व्यवहार को पहचानता है, तो विवेक विचार प्रधान मनुष्य आपके प्रेम युक्त व्यवहार को क्यों नहीं पहचानेगा। हमारी मजहबी शिक्षा क्या है जानते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारी धार्मिक